हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारणवश, तो अभी इसमें डिस्कस करेंगे 9-10 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर नीरज चोपड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर हैं भारत के खिलाड़ी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है जो सीप्री है। सीप्री के नाम आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक है, इसकी हाल ही एक रिपोर्ट जारी की गई इसने, और इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल है। यहां पर देखिएगा, संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की जो लिस्ट है, इसमें भारत की कौन सी कंपनी शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये रिपोर्ट जारी की है किसने? सीप्री ने। यहाँ पर देखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की 3 कंपनियां इसमें शामिल है। यहाँ पर देखिएगा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL टॉप 100 में शामिल है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये भी टॉप 100 में शामिल है। और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये भी टॉप 100 में शामिल है। तो आपका तीनों जो फैक्ट्री है, भारत की जो तीनों कंपनियां हैं, वो इस टॉप 100 में शामिल है संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में। 2020 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई थी हाल ही में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तीनों सही है। BEL और जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों आपको ध्यान रखना। नाम थोड़ा डिटेल्स में और बता देते हैं, इनकी जो पोजीशन है एग्जैक्ट वो भी आप जान लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री के साथ 60वें स्थान पर है। कौन से नंबर पर है? 60वें स्थान पर है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि पिछले साल की तुलना में 0.2% अधिक है। उसी प्रकार जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये 2.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 42वें स्थान पर है, जो कि 2019 में 1.5% अधिक है इस बार। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो BEL है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये यहाँ पर 66वें नंबर पर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन इनकी ध्यान रखिएगा। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये 60वें नंबर पर, हेल जो है यहाँ पर 42वें नंबर पर, और जो BEL है ये 66वें नंबर पर यहाँ पर रही है। ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर 2020 के कंपैरिजन में, 2019 के कंपैरिजन में अगर भारत की जो है यहाँ पर 2020 में जो वृद्धि देखें तो टोटल जो वृद्धि हुई है वो 1.7% अधिक थी यहाँ पर 2019 की तुलना में। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और 2020 में कितनी वृद्धि हुई, कितनी हिस्सेदारी है भारत की? 1.2% है, और 2019 में जो है उससे ये 1.7% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किसने इस वर्ष वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है VLSRSAM, इसका लगातार दूसरी बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है DRDO ने। देखिए जो भारत का ही ये जो क्रम है DRDO, इसने हाल ही में यहाँ पर पहला जो इसका जो सफल परीक्षण किया था वो फरवरी में किया था इसी साल। ठीक है, और हाल ही में इसका जो दूसरा परीक्षण है वो भी यहाँ पर सफलतापूर्वक किया गया है इस VLSRSAM का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखना है कौन सा इनमें सही। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि असमीय कवि लीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये इन्होंने जीता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ये वाला आपका। आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है जो असमीय कवि है नीलमणि फुकन जूनियर, इनको दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, ये भी आपका सही है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। जो कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मोंजो, इन्होंने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल किया है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि फुकन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक है,
तो तीसरे असमिया लेखक है फुकन जो है यहाँ पर नीलमणि फुकन, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। तो ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है आपके, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, निम्न में से किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रट लीजिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा और इनके बारे में चाहे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इनको, यहाँ पर उसमें एक जो दामोदर मोजो है, इनकी बात करें तो ये गोवा में रहते हैं और इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और इनके कुछ फेमस उपन्यास के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, कार्मेलिन, सुनामी साइमन, ये कुछ फेमस उपन्यास हैं इनके, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो फुकन है, ठीक है, यहाँ पर नीलमणि फुकन, ये यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असम लेखक है। उसी प्रकार यहाँ पर कोंकणी लेखक का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है, यहाँ पर ये दूसरे मतलब की व्यक्ति हैं कोंकणी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, कोंकणी के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर इनको दिया गया है, किनको, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ दामोदर माझो को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, प्रतिवर्ष किस दिन को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जिसको आप बोलते हैं, इसने यहाँ इसके जो चार्टर है इसको अपनाने के उपलक्ष्य में सार्क चार्टर दिवस का आयोजन किया जाता है। तो जो सार्क चार्टर दिवस का आयोजन किया जाता है वो 8 दिसंबर को किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, CDS शॉर्ट में आप कह सकते हो इसको, जिनकी हाल ही में तमिलनाडु कन्नूर में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। नाम है इनका जनरल बिपिन रावत। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाल ही में ये काफ़ी भयानक जो है दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है, 14 लोग इसमें सवार थे, एक जो है अभी जिंदा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी वाइफ सहित इनकी जो है यहाँ पर इसमें डेथ हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये देश के पहले CDS चुने गए थे 2019 के अंदर, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो है यहाँ पर विस्तार के लिए मंजूर दे दी। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो है इसको यहाँ पर हाल ही विस्तार किया गया। इसके अंदर अभी इसका टाइम पीरियड होने वाला था, जिसको यहाँ पर अब 2024 तक के लिए, मार्च 2024 तक के लिए इसको विस्तार किया गया है, इसको बढ़ाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है, इसके अंतर्गत जो है आपको बता दें, सबसे पहले तो चीज़ ध्यान रखिएगा कब लॉन्च की गई थी। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब लॉन्च की गई थी, तो 2015 में लॉन्च की गई थी। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य नाम से आपको पता चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जो सहायता राशि है वो भी तय की गई है। समतल इलाकों के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 रुपये की जो है सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो यहाँ पर आवास बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है, U2 सेकेंड किस देश का चंद्र रोवर है जिसे चांग E4 मिशन में चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था, तो करेक्ट आंसर होगा चीन का। देखिए यहाँ पर ये जो U2 सेकेंड जो चंद्र रोवर है, एक चंद्रमा का रोवर है जो भी वर्क कर रहा है चंद्रमा पर प्रेजेंट में, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आप बोलोगे कि अब क्यों बता रहा हो इसको, तो अभी इसने एक नया जो है, अभी काफ़ी सुर्खियों में ये न्यूज़ में है अभी ये जो रोवर है, इसने एक नई जो चीज़ है वो रहस्यमय वस्तु खोजी है चंद्रमा पर। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो गोला है इसके अंदर कुछ आपको एक यहाँ पर दिख रहा है कुछ वस्तु सा, इसी को हाल ही में यहाँ पर खोजा गया है। एक रहस्यमयी जो चीज़ है चंद्रमा की सतह पर, ये खोजी गई इस U2 सेकेंड रोवर के द्वारा। ये यहाँ पर चंद्रमा के सबसे दूर दराज के इलाके में, ये इलाका जो उवान कार्मन क्रेटर है उसी के नज़दीक ये वस्तु नज़र आई है। और ये जो रहस्यमय आकृति है ये रोवर से काफ़ी दूर नज़र आ रही है। वैसे इसका आकार चौकोर है, चौकोर आकार है इसका, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसी का पता इसने लगाया है U2 रोवर ने, ठीक है।
तो अभी इसलिए काफ़ी चर्चा में है। अभी आगे जो है इसको बोला जा रहा है कि रोवर को इसके और नज़दीक ले जाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या है इस तरीके की वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? देश का पहला जो स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, कौन सा मेटल से बना डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने। यहाँ पर IDFC बैंक जो है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। यहाँ पर जो मतलब है कि इसके जो CEO है वो कौन है? इसके CEO वी विद्याधरनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। फाउंडेड डेट है इसकी 2015 अक्टूबर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अडामा बेरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही इन्होंने दूसरा कार्यकाल जीता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा इनमें से किस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स जो है HUL जिसको आप कह सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि MD रहे हैं संजीव मेहता, जिनको हाल ही फिक्की का अगला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट का सामान निर्यात के मामले में वर्ष 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? भारत पहुंच गया है पहले स्थान पर। अरब देशों में फूड एक्सपोर्ट का जो सामान है निर्यात है उसके मामले में भारत जो है 2020 की रिपोर्ट है जिसमें पहले स्थान पर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निम्न में से किस आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? सी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम जो है या अभियान जो है ये शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। क्या है, क्यों शुरू किया गया है? देखिए सी इज ए चेंज मेकर जो प्रोग्राम है ये मुख्यतः जो है जो राजनीति में जो महिलाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया है। जो महिलाएं राजनीति से संबंध रखती है उनके लिए शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम क्या करेगा? जो राजनीति में जो महिलाएं हैं उनको जो है महिला राजनीतिक नेताओं की जो क्षमता निर्माण है उसके साथ साथ उनके निर्णय लेने के और जो संचार कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा आपका पद्म भूषण। यहाँ से इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका हाल ही निधन हुआ है? तो नाम ध्यान रखना है शारदा मेनन थी। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर BCCI ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान चुन लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा। ठीक है, वनडे टीम के नए कप्तान चुने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि जो ADB है इसके साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो तमिलनाडु और जो यहाँ पर उत्तराखंड है इन दोनों के लिए हाल ही में यहाँ पर जो ADB है एशियाई विकास बैंक उसके साथ केंद्र सरकार ने समझौते किए हैं, 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। डिटेल्स में जानना चाहे तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा। तमिलनाडु में एक किफ़ायती आवास योजना और उत्तराखंड में जल स्वच्छ कार्यक्रम के लिए ये समझौते किए गए हैं। टोटल 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण करार किए गए हैं। किसके साथ? ADB के साथ। तमिलनाडु में क्या काम किया जाएगा? किफ़ायती आवास परियोजना के लिए ये ऋण समझौता हुआ है, जबकि उत्तराखंड में जल स्वच्छता कार्यक्रम के लिए ऋण समझौता हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, दोनों के लिए यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। टोटल जो समझौता हुआ है 2074 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा तो जो आज का क्विज है इसका आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? देखिए यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं, पैरा ओलंपिक्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है इसमें भारत
पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।